चलिए तो बताते हैं। सबसे पहले जो है इस सवाल को बनाने के लिए सबसे पहले इस एम मास के ब्लॉक का हम एफबीडी बनाते हैं। समझिएगा कौन कौन सा ब्लॉक पे फोर्स है। आप बोलिएगा एम मास का ब्लॉक है सर, ठीक है। ग्राउंड इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा भाई, नॉर्मल कितना से, एन से। एम मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, एम जी। बढ़िया बात है। इस पे इधर की तरफ एक फोर्स है एफ, जो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल ऊपर है। बढ़िया बात है। एफ का एक कंपोनेंट आएगा एफ कॉस थीटा, और एफ का ऊपर कंपोनेंट आएगा एफ साइन थीटा। आपको पता है कि इस एफ कॉस थीटा की वजह से एम मास का ब्लॉक जाना चाहेगा आगे, लेकिन सरफेस कैसा है, रफ। जैसे ही सरफेस रफ है, शुरुआत में ब्लॉक रेस्ट पर पड़ा हुआ है, तो जैसे ही फोर्स आगे लगेगा तो इसके सरफेस जो है, ग्राउंड का सरफेस, वो इस ब्लॉक के सरफेस को फोर्स लगाएगा पीछे की तरफ टेंजेंशियल डायरेक्शन में, एंड दैट फोर्स इज नोन एज योर फ्रिक्शन फोर्स। और ऑफ कोर्स ये फ्रिक्शन जो होगा हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन ही होगा, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बल्कि ब्लॉक के मूव करने की टेंडेंसी है। अब अगर हम यहाँ पे न्यूटन लॉ लगाए वर्टिकल डायरेक्शन में, तो आप बोलिएगा ब्लॉक जो है वर्टिकल डायरेक्शन में तो कहीं नहीं जा रहा है। इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम न्यूटन लॉ लगाएं, तो वर्टिकल में ऊपर की तरफ फोर्स है एन प्लस एफ साइन थीटा, बराबर नीचे की तरफ फोर्स है हमारा एम जी। नीचे की तरफ फोर्स कितना है, एम जी। तो अगर आपको कभी भी नॉर्मल निकालने की जरूरत पड़े, तो नॉर्मल आ जाएगा मेरे पास एम जी माइनस एफ साइन थीटा। बढ़िया बात है। लेकिन हमसे सवाल पूछा है कि फाइंड द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट अबाउट टू पुल द ब्लॉक। जस्ट पुल करवाना है उसको, कितना फोर्स का वैल्यू कम से कम होना चाहिए। सोचिए, अगर हम फोर्स का वैल्यू लगातार बढ़ाएंगे, आपको पता है कि ये फोर्स लगातार बढ़ाएंगे तो फोर्स का एक कंपोनेंट लगातार बढ़ेगा, एफ का कॉस थीटा लगातार बढ़ेगा, तो आपको पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी लगातार बढ़ेगा, क्योंकि सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है। लेट्स अगर ये 1 न्यूटन हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी बढ़ के 1 न्यूटन हो जाएगा। अगर ये 2 न्यूटन हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 2 न्यूटन हो जाएगा। ये 3 न्यूटन हो जाएगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 3 न्यूटन हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे आप इस फोर्स का वैल्यू लगातार बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे बढ़ाएंगे, तो फोर्स का एक कंपोनेंट लगातार बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और फोर्स का एक कंपोनेंट लगातार बढ़ेगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी लगातार बढ़ेगा। ठीक है। एक फोर्स तो हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, ये तो हमारा मर्जी है, हम कितना भी फोर्स बढ़ा दें, लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन का एक लिमिट है, एक औकात है। ठीक है। अगर हम फोर्स का वैल्यू बढ़ाते जाएंगे तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी बढ़ते जाएगा, और फोर्स का वैल्यू बढ़ाते 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 हम एक ऐसा फोर्स एफ नोट तक ले आए, ताकि स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ते 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 लिमिटिंग वैल्यू तक हो जाएगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन तक। बस अगर फोर्स का वैल्यू इस एफ नोट से भी आगे किए, तो ए वाला फोर्स वही के वही रह जाएगा, और बड़ा ये वाला फोर्स बड़ा हो जाएगा इससे, और ब्लॉक कहां मूव कर जाएगा, आगे। तो जस्ट अबाउट टू मूव के कंडीशन में आप बोल सकते हैं कि फोर्स का वैल्यू जो है, फोर्स का वैल्यू वो लिमिटिंग या लिमिटिंग से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि आपका एफ कॉस थीटा, आपका एफ कॉस थीटा मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू एफ लिमिटिंग, स्टैटिक फ्रिक्शन का लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू। सर अगर इससे कम हुआ, तो अगर इसका एक कंपोनेंट इससे भी कम हुआ तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा। सर इससे बराबर हो गया, तो जब बराबर होगा तो जस्ट अबाउट टू मूव करेगा। हमको जस्ट अबाउट टू पूछा है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि एफ कॉस थीटा बराबर लिमिटिंग वैल्यू म्यू इनटू एन। एन कितना है, आप बोलेगा एन का वैल्यू है सर एम जी माइनस एफ साइन थीटा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो आप बोलेगा यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं। तो आएगा मेरे पास एफ कॉस थीटा बराबर म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा। ये माइनस में इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो एफ का कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। यहां से आप एफ का वैल्यू निकालेगा तो आएगा एफ बराबर कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा बराबर म्यू एम जी। तो फोर्स का वैल्यू आ गया म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब ये फोर्स का मिनिमम वैल्यू पूछा है कि फोर्स का वो मिनिमम वैल्यू बताओ जिसके लिए जस्ट ब्लॉक आगे खींचा जाए। क्या ये एंगल पता है क्या,
एंगल अगर थीटा दिया है तो ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर एंगल भी निकालना होगा, कौन ऐसा एंगल होगा जिसके लिए फोर्स मिनिमम हमको लगाना पड़ेगा और मिनिमम फोर्स से ही ब्लॉक जस्ट अबाउट टू मूव कर जाए। तो अगर हम एंगल निकालना चाहें कि कौन ऐसा एंगल होगा जिसमें फोर्स कैसा आ जाए, मिनिमम फोर्स आ जाए, कम से कम फोर्स में ही एक लिमिटिंग तक हम पहुंचा दें, कौन ऐसा एंगल सोचते हैं, कौन ऐसा एंगल होगा? अगर एक फोर्स हमको मिनिमम चाहिए तो ऑफकोर्स कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का वैल्यू कैसा चाहिए, मैक्सिमम चाहिए। अगर एक डिनोमिनेटर अगर मैक्स तो मैक्स होगा तो ऑफकोर्स फोर्स का वैल्यू मिनिमम होगा। तो कहा सर इसका मैक्सिमम वैल्यू निकाल पाते, निकाल देंगे, सब निकाल देंगे, सब निकाल देंगे। अगर आपको इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो आपको पता है कि कॉस थीटा ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। हम डायरेक्टली रिजल्ट लिख देते हैं अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर मिनिमम वैल्यू पूछता तो अंडर रूट बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके पहले क्या लग जाता है माइनस। ठीक है, तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू अगर निकालना है तो मिनिमम फोर्स आ जाएगा मेरे पास अंडर रूट म्यू एम जी बाई अंडर रूट cos theta coefficient 1 का स्क्वायर 1 plus sin theta coefficient म्यू का स्क्वायर म्यू स्क्वायर, एंड दिस इज योर मिनिमम फोर्स एंड दैट मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल द ब्लॉक। सर सवाल पूछता कि कितना एंगल पे खींचा जाए। आपको पता है कि ऐसा तब होता है जब tan थीटा जो है, tan थीटा वो a बाई बी है, कितना रहे b बाई ए है, सॉरी tan थीटा का वैल्यू b बाई ए है। tan थीटा का वैल्यू जब b बाई ए रहता है तो उस केस में मिनिमम फोर्स रिक्वायरमेंट पड़ता है। तो उसी तरह यहाँ पर भी tan थीटा का वैल्यू यहाँ पे कितना होना चाहिए, तो ऑफ कोर्स tan थीटा का वैल्यू b sin थीटा का कोएफिशिएंट होता है ऑफ कोर्स म्यू बाई 1, तो थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू। अगर आप इस एंगल पे थीटा बराबर tan इनवर्स म्यू एंगल पर अगर इस ऑब्जेक्ट को इतना फोर्स से खींचेगा तो ऑफ कोर्स ये ब्लॉक जो है वो कम से कम फोर्स में ही जस्ट अबाउट टू मूव कर जाएगा। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट।